पंचायत सदस्य केतन चौहान सर की तरफ से भी 300 रुपये। तो ये सभी दानशूर व्यक्ति का हम शुक्रिया अदा करना चाहेगा। शरीफा साजिद चोगले इनकी तरफ से भी 1000 रुपये। तो इन सबों के हम बहुत ही दिल के में गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दोस्तों मैच का ये आज के दिन का दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला है। हम मैदान पर भी चलते हैं जहां पर क्रिकेट के महाकुंभ मेले में एक आखिरी मुकाबला, कुरुक्षेत्र में एक आखिरी लड़त, बिग फाइट, बड़ा मुकाबला, बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी इस मैच में आपको नजर आएंगे। दोस्तों एवरग्रीन ग्रुप 2023 का विजेता टीम राजपुरी इस वक्त अपना आखिरी मुकाबला खेल रहा है। दोस्तों आज के दिन से जिसने सभी टीमों को पछाड़ दिया था, इसी टीम सरफराज की मोहम्मद 11 श्रीवर्धन के साथ फरहत खत्ताब और बिलाल सबोले, ये प्रारंभिक जोड़ी है दोस्तों राजपुरी की जानिब से। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैक करती, ऑफ सिक्स से हल्की सी बाहर गेंद को कराया था क्योंकि बल्लेबाज सफल हुए थे। अगर जगह से खेलने का प्रयास करता तो कवर पॉइंट की दिशा में एक अच्छा स्ट्रोक आ सकता था, लेकिन पहले ही सफल हुए थे और रीड किया था। दोस्तों एक अभ्यासु खिलाड़ी जिसको हम कहते हैं, गेंदबाज जिसको कहते हैं, ये बल्लेबाज के एक्शन को, उनके स्टांस को समझता है दोस्तों। और देखा कि बल्लेबाज सफल हो रहा है, बिल्कुल ऑफ स्टंप के हल्की से बाहर गेंद को रखा था। हाफ ट्रैकर जरूर थी लेकिन गेंद बिल्कुल बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी थी। अली असद बगदादी की तरफ से भी 5000 रुपए का डोनेशन यहां पर आया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी दानशूर व्यक्ति के लिए बजनी चाहिए। इसी तरह की कृपा दृष्टि ऐसी ही बनी रहे, ऐसी मोहब्बत आपकी सदा हम ऐसी उम्मीद करते हैं साल दर साल आपकी मोहब्बत में और भी इजाफा हो। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों चलिए चलते हैं फिर से एक मरतबा एमसीसी सर्वा चषक 2023 के दूसरे दिन के आखिरी मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला 5-5 ओवर का होने वाला है। हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, बिग फाइट होगी दो दिग्गज टीमों के दरमियान। मोहम्मद 11 श्रीवर्धन, विपक्ष होगी फरहीन 11 राजपुरी। इरफान भाई गोलंदाज की भतीजी है, सुहेल भाई की बेटी है फरहीन गोलंदाज, और उनके नाम से यहां पर टीम लेकर आए। हवा में खेला है, यह स्ट्रोक कवर की दिशा में, हो बहुत ही बढ़िया कैच, ये कमाल का कैच है दोस्तों। रिटर्न कैच आसान नहीं होता। और चलिए यहां पर मौका देते हैं दोस्तों डीजे मयूर को एक मधुर संगीत सुनाने का। क्या पर लपका है दोस्तों, कमाल का कैच, रिटर्न कैच था, आसान नहीं था। इसी तरह के कैच की आवश्यकता होती है दोस्तों मुकाबले में जीतने के लिए। बहुत ही अच्छा कैच। सरफराज भाई उस खिलाड़ी का नाम बताएं। फैजान, कमाल का कैच पकड़ा है दोस्तों। और इंजमाम पेनकर, देखिए बिलाल सबोले शायद आपसे परिचित नहीं होगा लेकिन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। एक ओवर में हमने देखा था नांदगांव में 28 रन बनाए थे दोस्तों मुकाबले के आखिरी मैच में, और आखिरी ओवर में 28 रन बनाने वाला बिलाल सबोले को बैक टू द डगआउट पहुंचाया है। और अब इंजमाम पेनकर बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है दोस्तों। मैं आपको याद दिला दूं कि राजपुर के पास 8 से 9 बल्लेबाज है, तो ये बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा। चूंकि मैं उसी इलाके से आता हूँ, मुरुड तालुके से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, तो मुझे पता है दोस्तों कि ये मुरुड तालुके की सबसे बेहतरीन टीम है। और हाल ही में जो टूर्नामेंट हुई थी उसकी विजेता भी टीम है। 1 लाख यानी कि लखपति बनी है ये टीम दोस्तों। तेज तर्रार गेंद फिर से एक मरतबा हवा में, लेकिन इस मरतबा खाली क्षेत्र में खेला हुआ ये स्ट्रोक, कवर और पॉइंट के बीच में गेंद गिरी। 1 रन यहाँ पर जरूर लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास। फरहत को स्ट्राइक कर रोटेट करने का मौका मिला। बूम बूम फरहत के जो प्रसिद्ध है वो फरहत खत्ताब इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। और उनके सामने दोस्तों श्रीवर्धन तालुके का बेस्ट गेंदबाज, एक्सप्रेस, तेज तर्रार गेंदबाज, श्रीवर्धन एक्सप्रेस के नाम से जिसको पहचाना जाता है दोस्तों, रफ्तार का सुल्तान भी हम इसको कह सकते हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाज, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की
लड़ाई धीमी गति की दी गेंद थी, बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया दोस्तों। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का फरहत खत्ताब के बल्ले से आता हुआ। कौन हेलो, आज के दिन में 1100 व्यूवर्स ने 11,000 सॉरी, और वाचिंग इस वक्त जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं 300 है, लेकिन 11,000 लोगों ने आज के दिन के मुकाबले देखे दोस्तों। दूसरे दिन का ये मुकाबला टेनिस क्रिकेट .in को एक अच्छी प्रसिद्धि मिलती हुई और नो डाउट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है दोस्तों, जिसने टेनिस क्रिकेट के विश्व में क्रांति लाई थी, एक ग्लैमर्स पैदा किया था। और यही वो वेबसाइट है जिसके कारण हमारी आवाज़ भी दुनिया तक पहुंच रही है दोस्तों। तो इसका श्रेय बड़ा बनाने का काम किया है दोस्तों टेनिस क्रिकेट .in ने। और वाकई में आज उसी को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे दिन 11,000 लोगों ने देखा है। और इस वक्त हमारे साथ 300 लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। उन सभी 300 ऑनलाइन जुड़ने वालों का हम आखिरी मुकाबले में भी दोस्तों हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति है जो अपने काम में से वक्त निकालकर इस मैच को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में से अपने मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए एमसीसी सरवा 2023 चषक ऑनलाइन देखने वाले उन सभी दर्शकों का, दर्दी रसिकों का दोस्तों हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे एमसीसी सरवा चषक 2023 में। 10 रन पहली ओवर की समाप्ति। सलीम इस वक्त स्कोरिंग के फराइज को अंजाम दे रहे, हवा में गेंदे और यहां पर कैच छूटा। यह आसान सा कैच था। इस प्रकार के कैच छूटते नहीं है दोस्तों, इस प्रकार के कैच बल्कि पकड़े जाते हैं, क्योंकि सीधे आप गेंद की जानिब आ रहे थे। कोई वहां पर आउटफील्ड खराब नहीं थी, सीधी गेंद आप हवा में आपके करीब आई थी, लेकिन शायद के सूरज की किरणें आपकी आंखों पर थी, पता नहीं, लेकिन यह आसान सा कैच था और ये कैच पकड़ा जाना था, क्योंकि ये मिलने वाला जीवन दान आने वाले समय में बहुत ही महंगा साबित होगा। और इस 2 रन के साथ 12 रन इंजमाम पेनकर। सामने है गेंदबाज खालिद। 5 ओवर का मुकाबला। राइट आर्म राउंड विकेट, गिल्लियां बिखार दी दोस्तों। डांडी 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 गुल। कमान डीजे। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी से वापसी की है दोस्तों। देखिए, जिस बल्लेबाज का जीवन दान मिला था उसका फायदा नहीं उठा पाए दोस्तों इंजमाम पेनकर, जिसने मुरुड प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और प्लेयर ऑफ द डे की लिस्ट में अपना नाम नॉमिनेशन में दर्ज कराया था दोस्तों। वही बल्लेबाज को कमाल का खालिद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। और इंजमाम पेनकर को बोल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों गेंदबाजों के लिए, क्योंकि उसका स्टांस बहुत ही अच्छा है, खेलने का अंदाज बहुत ही लुभावना है, प्रभावित करने वाला है। लेकिन मैं कहता हूं ना अक्सर दोस्तों कि फिल्मों के स्टंट में तो आपको रीटेक मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट में के स्टंट में आपको रीटेक नहीं मिलता है। तो पहले ही आपको शॉट का सिलेक्शन करता है कि किस करना होता है कि किस तरह से आने वाली गेंद को हमें फेस करना है और किस तरह से रन जोड़ने हैं। बहरहाल यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ राजपुरी की टीम का। राफिद बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर आया। देखना दोस्तों इसके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। और राफिद और फरहत के दरमियान की 1 रन, ओके 1 रन मिलेगा।
शायद घोषित क्षेत्र में गेंद टकराई थी और वहां पर इशारा दिखा, देखिए बिल्कुल 1 नंबर डिजिट लिखा गया है। और जहां जहां जो रिमार्केशन है बिल्कुल वहां पर उस दिशा में अगर गेंद जाती है तो उसके लिहाज से आपको रन दिए जाएंगे और 1 रन मिलेगा यहाँ पर राफीद को। और इस 1 रन की सहायता से 13 रन। अच्छी वापसी दोस्तों खालिद की। पहली ओवर की समाप्ति पर 10 रन बने थे। हाँ, इस बीच ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, सरफराज गेंद के नीचे और दोनों ही ने इस कैच को टपका दिया। दोनों के बीच में दरमियान में गेंद गिरी और तेजी के साथ निकल गई 4 रन। फायदेमंद साबित होगी। 4 के साथ रनों की संख्या 17 रन। फिर से एक मरतबा फटका फंसा है, हवा में गेंद है। रईस खालिद हालांकि कोशिश कर रहे थे लेकिन खालिद ने अपने कदमों को रोका क्योंकि बिल्कुल स्टंप के पीछे कोई खिलाड़ी नहीं मौजूद था बैकअप के लिए। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने बढ़ते हुए कदम को रोका लेकिन गेंद बीच में गिरी और कैच नहीं बना। फैजान भी काफी दूर थे। कैच आसान तो नहीं था, रनिंग कैच था। एक रन था। अभी एक है 21 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने 21। 10.50 क्या औसत से दोस्तों अच्छी वापसी हम कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पिछले मैच में भी हमने देखा था पहला मुकाबला वालवटी विपक्ष जब श्रीवर्धन खेल रही थी आफ्ताब वालवटी के विरुद्ध, पहली 2 ओवर में 20 रन ही थे लेकिन उसके बाद एक ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ था। 25 रन आए थे खालिद के उस ओवर में और जिसके बाद 47 रन बनाए थे आफ्ताब वालवटी ने और 48 रनों का जीत का लक्ष्य रखा था श्रीवर्धन के विरुद्ध। उसमें कमाल की जीत हासिल की थी दोस्तों मोहम्मद 11 श्रीवर्धन ने। मुस्तकिम हुर्जुक जैसे बल्लेबाज ने, एक शानदार गेंदबाज ने एक शानदार छक्का लगाया था और जुनैद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 3 गेंदों में 15 रन बनाते हुए जीत दिलाई थी। और उसी की बदौलत आज ये टीम मोहम्मद 11 श्रीवर्धन क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में भिड़ी है दोस्तों फरहीन 11 राजपुरी के विरुद्ध। फरहद खत्ताब, बूम बूम फरहद, बड़े बड़े छक्कों के लिए प्रसिद्ध मुरुड तालुके का एक बहुत ही शातिर बल्लेबाज, धड़ाकेबाज बल्लेबाज, मुरुड का टाइगर भी जिसको कहा जाता है दोस्तों। और आज सही मायनों में टाइगर के दहाड़ने की जरूरत है और ये छक्का आता हुआ दोस्तों बूम बूम फरहद के बल्ले से 27। दोस्तों यहाँ पर मुझे पहचानो कहाँ से आया हूँ, मैं हूँ कौन। ये दोस्तों राजपुरी का डॉन है ये। और वाकई में आप अगर जाएंगे राजपुरी में या मुरुड तालुके में तो फरहद खत्तब के बारे में आपको हर कोई कहेगा कि वाकई में ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों। बड़ा मंच है, बड़ा खिलाड़ी और सामने उतना ही बड़ा गेंदबाज है सरफराज। राउंड द विकेट, धीमी गति की गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद विकेटों से जाकर टकराई और दे डाला दोस्तों ये तीसरा।
और व्यासपीठ पर भी हम मुखैर हजरत की जो यादी है उसमें और इजाफा हो रहा है, क्योंकि अजल अय्या चोगले की तरफ से भी 1000 रुपये आ चुके हैं, हसीफ दौनाक भाई की तरफ से 2000 रुपये और साथ ही साथ शहबाज दलवी की तरफ से भी 1000 रुपये। इन सभी का फिर से एक मरतबा मैं दोस्तों एमसीसी सरवा क्रिकेट कमेटी क्लब के जानिब से दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूं दिल की अमीक गहराइयों से। हृदयाच्या अंतःकरणापासून मी तुमचा पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। तीसरा ओवर प्रगति पर है, ऐमान अरब है बल्लेबाज दोस्तों। इमरान भाई अरब का बरखुरदार कमाल की एबिलिटीज खिलाड़ी में दोस्तों, बड़ी उपलब्धि पाई है इसने छोटी सी उम्र में। सरफराज अगली गेंद धीमी गति की लॉन्ग लेग शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खेला है, यहां पर केवल 1 रन मिलेगा। 2 है, ओके, अच्छा पलीकडे गेले, ओके ओके ओके। पीछे अगर दीवार के पीछे गेंद जाती है तो फिर 2 रन, नेट के पीछे जाती है तो भी 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ 29 रन अच्छी वापसी की दोस्तों सरफराज ने और बिल्कुल पछाड़ के रख दिया दोस्तों। बड़ी एक मजबूत बैटिंग लाइनअप में सेंध लगाने का काम किया गेंदबाजों ने, वाकई में काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की जानिब से क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद सीधी दानियाल के हाथों में चली गई, लेकिन दानियाल सफाई से इस गेंद को गैदर नहीं कर पाए। इसका फायदा मात्र बल्लेबाजों ने उठाया और अपने छोड़ को 1 रन में तब्दील किया। 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ अगर बात की जाए तो 30 रन यहां पर मुकम्मल हो चुके, जबकि तीसरी ओवर की 2 गेंदें अभी आना शेष। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हैं कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। इरादा मजबूत करना होगा दोस्तों, क्योंकि इस वक्त मोहम्मद 11 डोमिनेट कर रहे, हावी हो रही है दोस्तों फाइनलिस्ट टीम के, यानी कि एवरग्रीन ग्रुप 2023 चषक की विजेता टीम पर, जिसने हमने देखा था परसों के दिन यानी कि जुमेरात के दिन आखिरी मुकाबला खिताबी लड़त जीता था दोस्तों। एक बिग प्राइज बिग टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम बनी थी, लेकिन आज वही टीम मोहम्मद 11 श्रीवर्धन के विरुद्ध 3 ओवर तक केवल यानी कि आखिरी गेंद आना बाकी है, लेकिन 31 रन स्कोर कार्ड पर लगाने में कामयाब रही है। आखिर गेंद सरफराज के ओवर की, फिर से एक मरतबा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, वाकई में तारीफ करनी होगी सरफराज की कि इस ओवर में सरफराज ने 11 रन जरूर 10 रन खर्च किए, क्योंकि पहली गेंद पर शानदार छकाया था दोस्तों फरहत खत्ताब के बल्ले से, लेकिन उसके बाद फरहत का विकेट हासिल किया था और फिर अयमन और राफिद को जमकर बल्लेबाजी करने का कोई भी अवसर नहीं दिया था, मौका नहीं दिया था और बिल्कुल बैकफुट पे ढकेल दिया। अब 2 ओवर का मुकाबला बचा है दोस्तों, 12 गेंदें आना शेष है। कोशिश होगी दोनों ही बल्लेबाजों की एरी चोटी का जोर लगाने की, जी तोड़ मेहनत करने की, और देखना है गेंदबाजी में अब क्या बदल होगा, क्योंकि मुकाबला 4 ओवर से बढ़ाकर 5 ओवर का किया गया है। कौन से गेंदबाज को आप यूज करोगे? मुस्तकिम भाई हुर्जुक, बिल्कुल एक गेंदबाज 2 ओवर का कोटा अपना पूरा कर सकता है और मुझे नहीं लगता है कि मुस्तकिम भाई हुर्जुक से बेहतर कोई विकल्प आपके पास होगा। इतना सोच विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, विकल्प ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। या ये हो सकता है कि मैं आखिरी ओवर करूं, क्या मुस्तकिम भाई हुर्जुक ने शायद ये सलाह मशवरा जरूर किया होगा, लेकिन आखिर तक राजपुरी के पास बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आप देख सकते हैं अगर मौका मिला निचले क्रम के बल्लेबाजों को तो अच्छी बैटिंग करते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। 31, 10 रन आए सिर्फ।
31 रन। भटकी हुई गेंद और ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। देखना गेंद कहां जाकर गिरेगी दोस्तों, क्या डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर है या फिर वन बाउंस बाउंड्री है, क्या है? 4 रन। रनों की संख्या पहुंचती हुई 35। इंजमाम पेनकर ने हमें इशारा दिया था दोस्तों। देखिए राजपुरी का ही बल्लेबाज है इंजमाम पेनकर, जिनने इशारा किया था कि नहीं ये छक्का नहीं ये चौका है। और इस बीच वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा। एक बड़ा हिट आने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कहीं प्रेशर मुस्तकिम के ऊपर क्या आया है, क्योंकि धीमी गति की गेंद लेग स्टिक से बाहर डालने की कोई जरूरत नहीं थी। इस वक्त आपकी टीम हावी हो रही है बल्लेबाजों के ऊपर और आप तो प्रमुख गेंदबाज हो। देखना यहाँ पर वापसी फास्ट करने की एबिलिटी तो है मुस्तकिम में, लेकिन राफिद यही अपना रुख अपनाए रहेंगे मुस्तकिम के विरुद्ध या फिर मुस्तकिम फिर से एक मरतबा हावी हो गए। हाँ यहाँ पर मिस टाइम हुआ है, गेंद हवा में है, लहरा रही है, दानियाल गेंद तक नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान की तालमेल की कमी, तू मैं यस यस नो नो, और गेंद सीधी जमीन पर गिरी। पिछली बार भी आपने देखा था दोस्तों, दोनों के ही दरमियान कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, दोनों के दरमियान बिल्कुल कॉल नहीं है एक दूसरे को, और यही वजह रही कि हमने देखा दोनों ही कैच लेने में असफल, बनाने में असफल। फायदा हो रहा है दोस्तों बल्लेबाजी करने वाली टीम को, क्योंकि राफिद को यहां पर मिलते हुए 2 रन और इस 2 रन के साथ 38। अगली गेंद, हाँ इस मर्तबा गिल्लियां बिखेर दी, खंबा उखाड़ दिया। जी हां मैं हूं खलनायक। चलिए डीजे मयूर के पास। है देखिए स्लोवर गेंद भी की थी जो लेग स्टिक से बाहर गई थी, वाइड हो गई थी। पहली गेंद ऑफ स्टिम से हल्की सी बाहर गेंद की थी, जिस पर अच्छा स्ट्रोक भी खेला था, लेकिन ये तो बहुत ही कमाल की गेंद थी क्योंकि सीधे जड़ में डाल दी थी और बल्लेबाज राफिद को क्लीन बोल्ड कर दिया था दोस्तों। इसके पीछे नो डाउट मुस्तकिम भाई हुर्जुक की मेहनत है दोस्तों, याच्यासाठी लागतो मेहनत। 2.5 अक्षरांचा भाग्य, 3 अक्षरांचा नशीब बदलवण्यासाठी मित्रांनो 4 अक्षरांच्या मेहनतीची गरज असते और वो मेहनत दिखा दिया दोस्तों। स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 38 रन। एक चौका आया था, फिर एक डबल आया था, एक वाइड आया था। इस तरह से कुल मिलाकर अब तक अगर बात की जाए तो इस ओवर में आए हैं 7 रन, 38 रन। हाँ फिर से एक मरतबा जड़ में करने की कोशिश थी, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी, ऑफ साइड की गेंद को हमने देखा ऑन साइड में खेला, और फिर से एक मरतबा खराब क्षेत्ररक्षण निहाल का, खालिद का, सॉरी निहाल नहीं खालिद। यहां पर मैंने देखा 2-2, 3-3 रन मैंने कि जो नहीं होने चाहिए थे वो बने हैं दोस्तों। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। उतार चढ़ाव, कमियां, खामियां और खूबियां खिलाड़ी के अंदर आते रहते हैं दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 2 रन फिर से एक मरतबा मिलते हुए। हाँ इस मरतबा बैडमिंटन स्ट्रोक खेला, हवा में गेंद, सरफराज ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे कोशिश की थी, हालांकि जाकिर को यह आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन बीच में कूद पड़े थे मुझे ऐसा लगता है। सरफराज भाई लेफ्ट हैंड पे आपको ये कैच थी, जबकि जाकिर को राइट हैंड पे थी, सीधी कैच थी, आसान भी हो सकती थी। बहरहाल बल्लेबाज को फायदा उठाया जैद ने, आयमान ने। हालांकि जैद ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था। पटकी हुई गेंद, देखिए कांधे की ताकत हमने देखी दोस्तों, कमाल का गेंद को गुडलैंड स्पॉट पे से अतिरिक्त उछाल दे रहा है, और उसी को बैडमिंटन स्ट्रोक खेला था जैद फहीम ने।
और कैच छूटा, 2 रन भी लूटे। गेंदबाज का कहीं ना कहीं यहाँ पर सपना टूटा है दोस्तों, और इस 2 रन के साथ 40 से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 42 रन, 42। सालिम हमारे स्कोरर हमें बता रहे हैं। इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 2 टांगों के बीच से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जा रही है वन बाउंस, सीमा रेशा पार, चौकार। कमान डीजे। चौका लगाया दोस्तों जैद फहीम ने। मैं अक्सर कहता हूं कि अच्छे बल्लेबाज का गेंद कैच छूटना अपने दरवाजे पर आई हुई खुशियों को लौटाने के बराबर होता है। और देखिए उसके बाद इस चौके के साथ 46 रन ऑन स्कोर बोर्ड, यानी कि 15 रन इस ओवर में आए दोस्तों। 2 शानदार चौके पहली गेंद पर और आखिरी गेंद पर, और इस तरह से रनों की संख्या हो चुकी है सीधे 46, 46 रन, जबकि 6 गेंदें आना शेष। खालिद गेंदबाज। जुहेब, शुएब सॉरी। और बल्लेबाज यहां पर आउट, पहली गेंद पर दे डाला एक बड़ा झटका दोस्तों। यहाँ पर एक बड़ा झटका दे दिया दोस्तों। ऐमान अरब भी कुछ खासा प्रभाव एमसीसी सरवा के सरजमीन पर अपना नहीं रख पाए। इमाद, अब देखना दोस्तों जिम्मेदारी होगी इमाद और जैद फहीम के ऊपर, क्योंकि यहां से टेलेंडर्स शुरू हो गए। लगभग 5 विकेट खो चुके हैं दोस्तों। इमाद 5 गेंदें आना शेष है। अब आपको जो कुछ भी करना है 5 गेंदों में करना है दोस्तों। बहुत ही अच्छी शुरुआत की यहाँ पर गेंदबाज ने, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्तों बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाजी में टप्पा होना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। तेज तर्रार गेंद, लाउड वॉइस हमने सुना दोस्तों, कंधे की ताकत, अच्छी गेंद। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकीम भाई हुर्जुक की तरह ही उनके नक्शो कदम पे चलने की कोशिश और अपनी अगुवाई में अच्छी प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाजों को। 1 रन मिलता हुआ अब जैद के ऊपर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 4 गेंदें आना शेष है और 4 गेंदों में देखना है कितने रन यहाँ पर जोड़ने में कामयाब हो गए बल्लेबाज। जबकि 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, 47 रन। इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक, गेंद जाकर गिरेगी दोस्तों। हाई एंड हैंडसम छक्का, बिग बिग 6। कमाल उड़ान के वो और हो गए जो डर गए देखत आसमान के। इस मर्तबा भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन आपको रन मिलेंगे केवल 2, 2 और 2। और इस 2 के साथ 50 तो यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं, लगभग 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना शेष। आखिरी मुकाबला एमसीसी सरवा सीजन 4 2003-23 का ये चौथा सीजन का ये आखिरी दूसरे दिन का मुकाबला हो रहा है दोस्तों।
एक यादगार टूर्नामेंट, एक भव्य दिव्य सी स्पर्धा और उसका दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला। जैद 2 गेंदों में 8 रन बटोरने में बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इस मरतबा अंदर आती हुई गेंद देखिए, बिल्कुल मिडल से गेंद को उछाल देते हुए हार्ड लेंथ से गेंद को थोड़ा सा राइज किया था और कमर की ऊंचाई तक गेंद उछली थी, तेजी के साथ अनइवन उछाल लेती हुई जैद के सीधे पैड से टकराई। और इस समय मात्र जैद के पास मौका नहीं था संभल कर बल्लेबाजी करने का, बिल्कुल अपने आप को बचाते हुए गेंद को केवल डिफेंड किया था। आखिरी गेंद तेज तर्रार गेंद थी, कंधे की ताकत और यहां पर जाकिर की थोड़ी सी मिसफील्डिंग। ओवरऑल अगर इस मैच की बात की जाए तो श्रीवर्धन के जानिब से खराब क्षेत्र रक्षण हुआ है। 10 रन तो तोहफे के रूप में दिए हैं दोस्तों फरहींद राजपुरी को, और इस पर इसके ये जो रन होते हैं ना, इसका नतीजे पर असर पड़ता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। 3 रन मिले और 3 रन के साथ 58 रन हो चुके और 59 रन बनाने हैं। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन बहुत ही महंगे साबित होंगे दोस्तों आने वाले समय में, और 59 रन का लक्ष्य रखा है दोस्तों। एक अच्छा मुकाबला होगा दूसरे दिन के आखिरी शाम का मुकाबला, आखिरी मुकाबला दोस्तों, एक कांटे की टक्कर होगी, एक अच्छा बैटल होगा गेंद और बल्ले के दरमियान, बैटल ऑफ चैंपियन होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में टीम पहुंचेगी दोस्तों। अगर बात की जाए तो आखिरी 4 में जगह बनाने का मौका है दोनों ही टीमों के पास। अब कौन सी टीम दूसरे दिन की सेमीफाइनलिस्ट बनेगी, क्योंकि कल हमने देखा था दोस्तों पहली सेमीफाइनल में पहुंचने का मान आझाद हरवीत ने प्राप्त किया था। शेवटच्या सामन्यामध्ये मित्रांनो 4 चेंडूमध्ये 24 धावा बनवल्या होत्या बुरहान परकारने, आणि 2002चा नक्कीच नेटवेस्ट फायनल चषक अर्थात लॉर्ड्सच्या मैदानावरती आपल्याला सौरभ गांगुली उर्फ दादा आठवलाय मित्रांनो, कारण त्याने सुद्धा जर्सी काढली होती आणि कालच्या सामन्यामध्ये सुद्धा आपण पाहिला होता की बुरहान परकारने सेलिब्रेशन अर्थात जल्लोष साजरा केला होता मैदानावरती और अपनी जर्सी उतारी थी दोस्तों। ये जीत का जश्न था और बहुत ही शानदार जीत थी वो, इसमें कोई दो राय नहीं शाहीन गोनगर के विरुद्ध। तो यहां पर दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला क्या नतीजा निकल के आएगा दोस्तों, देखिए कल दिन की शुरुआत होगी दोस्तों। कल 8 जो टीमें खेलने वाली है जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देता चलूं, वरवटना होगी, संघर्ष डिगी होगी, अगरदंडा होगी, बोरली मांडला होगी, खामगांव होगी, जैद 11, मजगांव और अम्बेद। इस तरह से कल 8 टीम भिड़ने वाली है दोस्तों क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र में, क्रिकेट के इस भव्य दिव्य टूर्नामेंट में। कल भी आपको 8 टीम जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, फिर से एक मरतबा मैं आपको बताता चलूं, वरवटना होगी, संघर्ष डिगी होगी, आगरदंडा होगी, बोरली मांडला होगी, खामगांव होगी, जैद 11 होगी, मजगांव होगी और 8वीं टीम होगी अम्बेद। तो यहाँ पर 59 रनों का जीत का लक्ष्य है। क्या नतीजा सामने निकल कर आएगा दोस्तों, कौन सी वो खुशकिस्मत वो खुशनसीब टीम होगी जो आखिरी 4 में अपनी जगह बनाएगी और दूसरे दिन की विजेता टीम बनेगी और सेमीफाइनलिस्ट होगी। यह देखना होगा दोस्तों, क्योंकि इस मुकाबले में से मिलने वाला रिजल्ट नतीजा बेहद ही सनसनीखेज होगा, क्योंकि यह मुकाबला करो या मरो का है। यहां से अगर जीतते तो आप सेमीफाइनलिस्ट होगे, कल आपको आना पड़ेगा और इस मैच का दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत लूंगा। कल फिर से एक मरतबा हम जुड़ेंगे इसी मैदान पर, इसी गांव में और इसी जगह पर। तो इस मैच का दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए दोस्तों हम लिए चलते आपको हरीश जी डिगीगर के पास।
धन्यवाद मुश्ताक सर। तर MC सर्वा फेस्टिवल्स टूर्नामेंट आपण पाहतोय, ज्याचा आजचा द्वितीय दिवस आपण पाहतोय आणि या दुसऱ्या दिवसातील शेवटचा सामना आपण पाहतोय, अर्थात हा क्वार्टर फायनल बिग मॅच। आपल्याला टॉप 4 मधला दुसरा संघ मिळेल, अर्थात पहिल्या दिवशी आपल्याला आझाद हरवीत मिळाली होती। आता मात्र या दोन संघापैकी बॉलर्स नेम प्लीज। जैद, टीम का नाम बोलो ना भाई। बिलाल, फरीम, फरीन, फरीन, फरीन 11 राजपुरी। तर सन्माननीय बोरलीवाले शब्बीर भाई इनामदार यांना विनंती आहे की आपण इथे येऊन अतिथी कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। तर शब्बीर भाई यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। जैद गोलंदाजासाठी स्वतः कॅप्टन आहेत फरीन 11 राजपुरी संघाकडून। जबरदस्त मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळेल। 59 धावांचं लक्ष्य आहे। सालेम आमच्या सोबत, तसेच अरबाज काझी मसलावाले हे सुद्धा आमच्या या अतिथी कक्षामध्ये पोहोचले, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर होता, हुक केलाय, डोक्याच्या वरचा चेंडू, चांगला स्ट्रोक, पण घोषित क्षेत्रामध्ये 2 धावांचा इशारा पंचांचा येतोय। 1 बाउन्सची वॉर्निंग पण येते गोलंदाज जैदला पहिल्या चेंडूवर, कारण हा बाउन्सर अटेम्प्ट केला होता। 2 धावा येत आहेत सरफराज शिरगावकरच्या बॅटमधून। लगातार 2 मॅन ऑफ द मॅच यांनी जिंकल्यात, जबरदस्त फॉर्मात आहे। मागच्या मॅचमध्ये 34 धावा 2 विकेट, त्याच्या आधीच्या मॅचमध्ये 18 धावा 2 विकेट सरफराज शिरगावकर। सध्या मात्र श्रीवर्धन संघासाठी खूप महत्त्वाचा इम्पॅक्टफुल खेळाडू आहे, कारण मुस्तकीम यांच्याकडे मी जुडलो होतो तेव्हा बोललो की सरफराजची फलंदाजी सध्या तुमच्या संघाला खूप चांगली ठरते। त्यावेळेस मुस्तकीम यांनी सुद्धा सांगितलं की खूप चांगल्या फॉर्मात आहे सरफराज। हा यावेळेस मात्र फटका फसलाय, पण घोषित क्षेत्र आहे तिकडे, याही वेळेस चेंडू फसलाय तिथे। एकच धाव इथे मिळेल, कारण गोलंदाज जैद हुशार आहे, त्यांनी सरळ नॉनस्ट्राईक वरून स्ट्राईक एंडवर धाव घेतली। तर इथे 1 धाव मिळते, 2 चेंडूमध्ये 3 धावा। 59 धावांचं लक्ष्य आहे 5 षटकांमध्ये, कारण वेळ होता त्यामुळे आयोजकांनी 5 षटकांचा सामना फरीन 11 राजपुरी विपक्ष मोहम्मद 11 श्रीवर्धनच्या दरम्यान। टॉस जिंकल्यानंतर मुस्तकीम मुर्जुक यांनी पहिले क्षेत्ररक्षण निवडलं आणि फलंदाजांना बांधून ठेवलं, अर्थात शेवटच्या षटकात धावा गेल्या, खराब क्षेत्ररक्षण आणि जैदने केलेली चांगली फलंदाजी। पण मी चर्चा करतो की जैद खूप उशिरा आले फलंदाजीला। हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता दानियालचा, आपण बॅटची आतली कडा घेतली, चेंडू पॅडवर आदळला आणि स्क्वेअर लेगला निघून गेला। यष्टिरक्षक तिथपर्यंत येईपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी एकेरी धाव कंप्लीट केली आहे। सिंगल डिजिटनी एक धावसंख्या पुढे जाते, 4 बिनबाद 4 अशी सुरुवात आपल्याला अंतिम सामन्यात पाहायला मिळते। या अर्थात आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना क्वार्टर फायनल, विजयी संघ टॉप 4 मध्ये सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल। जैद सरफराज शिरगावकर यांच्यासाठी आकुटप्प्याचा चेंडू, बॅट पहिलेच फिरली, चेंडू मात्र माघारून गेलाय। जोरदार अपील, दबाव फक्त टाकण्याचा प्रयत्न पंचांवर, उत्साह जास्त विश्वास कमी। आपण पाहतोय सन्माननीय अतिथींच्या सोबत आम्ही हा मॅच पाहतोय। डायजवर आपल्याला मुख्य आयोजक शुकुरभाई हुसेनी, अब्दुल सत्तारभाई हुसेनी आपल्याला पाहायला मिळतील। मुनवर तलवसकर, सलाम, तसेच व्हॉइस ऑफ श्रीवर्धन रशदभाई करदमे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतील। हा फटका चांगला आहे, पुल सक्सेसफुल अँड पॉवरफुल, चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार। एका चेंडूवर अर्धा डझन तब्बल धावा मिळतील, अर्थात 6। अर्थात दिलदार मनाचा तर सध्या मैदानात सरफराज शिरगावकर आहे, तो धावा खोऱ्याने ओढतोय षटकारांनी, कारण त्या धावा
श्रीवर्धनसाठी महत्वाच्या. आणखीन एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस बॅटचं एलिव्हेशन चांगलं नाही, प्रॉपर टायमिंग झालं नाही, आउटफिट खराब आहे, त्यामुळे 2 धावा इथे नक्की मिळतील सरफराज शिरगावकरला. या 2 धावांनी धावसंख्या दुहेरी अंक पार करून 12 धावांवर पोहोचते. हसन मिया हुसेनी अर्थात आमच्या शिकरूबाई हुसेनी यांचे चुलते ते सुद्धा इथं मॅचचा आनंद घेत आहेत. अर्थात या मॅच या मैदानामध्ये अर्थात त्यांची खूप मेहनत आहे आणि त्यांचं सहकार्य आहे आमच्या स्पर्धेकरता MC सर्वा. तर हसन मिया हुसेनी यांचं सुद्धा खूप खूप मनपूर्वक आभार. मॅचचा आनंद घेत आहेत ते सुद्धा. अर्थात प्रत्येकाचं इथे योगदान आहे या MC सर्वासाठी. MC सर्वाचे प्रत्येक मेंबर अर्थात लहान मुलांपासून आम्ही पाहिलं काल आणि आज KCC सर्वा असेल, निलेश कदम असतील, धनेश चव्हाण असतील, श्रीकांत असतील, यांच्या माध्यमातून सुद्धा इथे खूप मदत झाली. कारण ही स्पर्धा त्यांनी सांभाळली काही काळ शिकरूबाई आणि सत्तारबाई यांच्या अनुपस्थितीमध्ये. रमीज असेल, उमर असेल, यांनी प्रचंड मेहनत केली. सालीम आमच्या सोबत आहे, मोहम्मद आहेत. प्रत्येक मुलं स्पर्धेसाठी मेहनत करतात, त्यामुळे तरी ही स्पर्धा यशस्वी होते. अर्थात प्रत्येक घटक लहान मोठा सगळे घटक जे मदत करतात ती खूप महत्त्वाची मदत असते. फरीदभाई असतील आमचे. हा फटका बसला, बॅटची बाहेरची कडा घेऊन दानियालचा चेंडू जातो विकेटच्या माग. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे जैद. 1 धाव इथे मिळेल. एकेरी धावसंख्या होती 13. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलाय ऐमान गोलंदाजीसाठी. अर्थात ऐमानकडे अनुभव चांगला आहे. अर्थात मुश्ताक सरांनी माहिती दिली, रायगड प्रीमियर लीग सारखी स्पर्धा ऐमाननी खेळली उस्मान पटेलच्या संघामध्ये. तर नक्कीच ऐमानकडे ते कौशल्य आहे. ऐमान हा स्लोवर 1 लेग कटर चेंडू इथे फसवलं होतं. पंचांचा निर्णय येणे बाकी. धाव यस लेग बायच्या स्वरूपात. नितेश नरहरी सरांचा इशारा येतोय. अवांतर धावी इथे गणली जाईल. धावसंख्येमध्ये धाव वाढली जाते. धावा होत आहेत 14. 59 धावांचं लक्ष आहे 5 षटकांमध्ये. सरासरी धावा इथे पाहायला मिळतात. 12ची सरासरी विजयासाठी. आहा काय चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर आपण पहा गर्रकन चेंडू वळालाय. डाव्या हस्तीवरून उजव्या हस्तीच्या बाहेर फिरकी घेतली फलंदाजी. आपण रिप्ले मध्ये पाहताय tenniscricket.in माध्यमातून युट्यूबवर. टप्पा पडल्यानंतर प्रचंड चेंडूने वळण घेतलंय. 4 मुंड्या चित केले फलंदाज दानियालला. फलंदाजाला गोंधळात टाकले, बेडी टाकले. यावेळेस चांगला चेंडू हा क्षेत्ररक्षकाच्या सरळ हातात गेलाय. शॉर्ट मिड विकेटला, त्यामुळे 1च धाव इथे दानियालला मिळेल. तुर्तास ऐमाननी मात्र थांबवले. धावा देत नाही तो मोहम्मद 11 श्रीवर्धनच्या या दोन्ही प्रारंभिक फलंदाजानं. 4 चेंडू त्याने आतापर्यंत हाताळले, त्यांनी फक्त 3 धावा दिल्यात. एक जबरदस्त कंजूस गोलंदाजी. धावा मात्र तो देत नाही आहे. जे फलंदाज आजच्या दिवसात हवी राहिलाय सरफराज शिरगावकर, त्याला सुद्धा त्यांनी सध्या बांधून ठेवले. हा हा जोरदार अपील, पण पंचांनी सांगितलंय उजव्या हस्तीच्या खूपच बाहेर आहे. कारण शफल केलं होतं सरफराजनी पहिलाच ऑन साईडला खेळण्यासाठी. उजव्या हस्तीच्या ते खूपच बाहेर आले होते, पण फॉलो केलं फलंदाजाला. ही खऱ्या अर्थाने खासियत आहे, हे कौशल्य आहे. काय या खेळाडूला उस्मान पटेलने आमंत्रित केलं रायगड प्रीमियर लीगला. काय या खेळाडूला मॅन ऑफ द सिरीज मिळते. काय या खेळाडूला सातत्याने मुरुड तालुक्यामध्ये मागणी आहे, हे दाखवताना ऐमान अरब इथे आपल्याला खऱ्या अर्थाने पाहायला मिळते. जबरदस्त गोलंदाजी ऐमान सरफराज यांच्यासाठी. रिव्हर्स अटेम्प्ट. वा वा आणि वा. सरळ हाताने धावा येत नाही, उलट्या हाताने. अर्थात घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती. डीजे
पोहोचले 21 धावा। आता मात्र पुन्हा हा सामना श्रीवर्धनकडे ओढून आला। पहा उजव्या सरळ हाताने त्याच्या धावा येत नव्हत्या, कारण चेंडू त्या टप्पा पडल्यानंतर त्याच्यापासून लांब जात होता। इथं आपलं कौशल्य पणाला लावलं सरफराज शिरगावकर। काय या खेळाडूकडे वेगळ्या धाटणीने पाहिलं जातं। श्रीवर्धनच्या फलंदाजच्या लाईनअपचा बॅकबोन याला का म्हटलं जातं। काय या खेळाडूंनी अखादी देशामध्ये आपल्या कामानिमित्त असताना सुद्धा क्रिकेटपासून वंचित राहिल्याने तिथेही चांगली कामगिरी त्यांनी केली। तो मायदेशी परतला भारतात आणि या सीझनमध्ये अप्रतिम फलंदाजी करतोय। तर आमच्यासोबत जोडलेत आता जे शब्बीरभाई इनामदार यांचा सन्मान गुलजारभाई चोगले करतील, तर तो सन्मान त्यांनी स्वीकारायचा आहे। शब्बीरभाई यांना विनंती असेल। हा चांगला फटका आहे कव्हर रिजन मध्ये। एक धाव तर पूर्ण केले क्षेत्ररक्षक आहे तिथे। दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, इथे धावाची संधी आहे पण जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 धावा। आखूड टप्प्याचा चेंडू हुक केलाय आणि हा चांगला देखणा स्ट्रोक, क्रिकेटचं सौंदर्य झळकवणारा स्ट्रोक। चेंडू सीमारेषा पार। षटकार डीजे। हॅलो, धन्यवाद डीजे। हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढलाय। क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षकाला मात्र चकवलं इथं चेंडूनी। चेंडू जाईल सीमा रेषा पार। चौकार, धाव मिळतील 4-4-4। धन्यवाद। आणि क्रिकेटमध्ये चौकार आणि षटकाराशिवाय रंगच नाही, आणि ते चौकार षटकार दानियाल आणि सरफराजच्या बॅट मधून येताना आपल्याला पाहायला मिळतात। वळूया, थोडासा ब्रेक आहे त्यामुळे वळूया आम्ही आमच्या अतिथी कक्षामध्ये। आता शब्बीरभाई इनामदार जुडले, त्यांचा सन्मान गुलजारभाई हुसेनी करतील। गुलजारभाई चोगले करतील। चुकीची दुरुस्ती, गुलजारभाई चोगले यांना विनंती आहे की त्यांनी सन्मान करायचा आहे शब्बीर इनामदार यांचा। साहिल सर। एकतीस धावा झाल्यात। शब्बीर इनामदार यांचा सन्मान आपण पाहतोय युट्यूबवर स्क्रीनवर। गुलजार चोगले करताना आहा, यावेळेस काय घडलंय, दानियालनी मागचा दरवाजा उघडा ठेवला। फर्निचर डिस्ट्रॉय, दांडी गुल। एकूण 60 धावांचं लक्ष, 31 धावा इथे पाहायला मिळतात। अर्ध्या धावा कंप्लीट झाल्यात। फरीन 11 राजपुरी आता मात्र सभा मैदानात पाहायला मिळते आपल्याला तातडीची। सगळे क्षेत्ररक्षक एकत्र आलेत। इंसिमाम गोलंदाजीसाठी चांगलं कमबॅक करून दिलं इंसिमामनी। अर्थात इंसिमाम हे नाव क्रिकेटमध्ये खूप महत्त्वाचं ठरतं। अर्थात आपल्याला माहिती आहे आपले शेजारी पाकिस्तान संघाचे कर्णधार होते इंसिमाम उल हक।
इंजमाम इथेही चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आता फलंदाजीसाठी आला आणखीन एक मॅच विनर सध्या चांगल्या फॉर्मात आहे. जर्सी क्रमांक 45 आणि MC सर्वाची ही स्पर्धा मात्र यशस्वी होते कारण तब्बल आजच्या दिवसात 12,000 प्रेक्षक युट्यूबच्या द्वारे आमच्यासोबत जुडले. तर हे यश आहे आमच्या MC सर्वाच्या या स्पर्धेचं. इंजिमाम नाझीमसाठी चांगला चेंडू वाईड यॉर्कर इथे पाहायला मिळाला. ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडू फेकला. चांगली गोलंदाजी इंजमामची. पुन्हा एकदा कमबॅक करताना फरीन 11 राजपुरी संघ. चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते ती इंजमामची. निर्धाव चेंडू इथे टाकलाय. धावसंख्या आहे 31. इंजमाम शेवटचा चेंडू. टप्प्याचा चेंडू टाकला होता पण बोट फिरवली होती त्या चेंडूवर. वेग कमी होता, गती कमी होती. आउटफिट करावा आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय तिथपर्यंत. 2 धावा इथे घेतल्या नाझीम कडून. 2 धावांनी आपलं खातं कोडले. संघाच्या धावसंख्येत भर टाकले. धावसंख्या होती 33. 33 धावा झाल्यात. पहिल्या षटकात झैदच्या आल्या 12 धावा. दुसऱ्या षटकात आल्या ऐमानच्या 9 धावा आणि या षटकात आल्या 14 धावा. तर 35 धावा आपल्याला बोर्डवर पाहायला मिळतात. 35. ऐमान पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. चांगली गोलंदाजी. जोरदार अपील पण डाव्याच्या बाहेर सांगितलं पंचांनी. पॅडला ब्रश होऊन मला वाटतं हा चेंडू गेलाय. त्यामुळे लेग बायच्या स्वरूपात ही धाव असेल. यस सर, यस लेग बायज. तर ही लेग बायच्या स्वरूपात धाव येते. छत्तीस धावा. सुरेख गोलंदाजी. चेंडू टप्पा पडला आणि गरकन वळला. फलंदाजाची फिरकी घेतली इथे ऐमान अरब. आता मात्र या सामन्यात पकड मजबूत करताना जबरदस्त गोलंदाजी ऐमानची पाहायला मिळते. चला वेळ घेऊ नका, स्पीड अप द्या कारण पूर्ण मॅच आपल्याला संपन्न करायचे. तुम्हाला 5-5 षटकांचा सामना दिला होता. लक्षात घ्या 6 वाजलेत एक्झॅक्ट. ऐमान जबरदस्त गोलंदाजी. 2 चेंडू त्यांनी 1 धाव दिले. मागच्या षटकात त्यांनी 9 धावा फक्त दिल्या होत्या. यावेळेस मात्र मनगटी फटका पाहायला मिळाला. 1 धाव तर पूर्ण केली. दुसरी धाव घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न, कुठलीही शक्यता इथे दिसत नाही आणि सरपाची इच्छाही नव्हती. त्यांनी 1 धाव घेऊन स्ट्राईक घेतले. या एकेरी धावांनी धावसंख्या पोहोचली जाते 37 धावांवर. हे सन्मान्य शब्बीरभाई इनामदार बोरलीवाले यांच्याकडून आमच्या MCC क्रिकेट क्लब साठी तब्बल 1000 रुपयाची देणगी आली. त्यांचे मनपूर्वक आभारी आहोत.
ऐमान. हा वेगवान अपील इथे मात्र विकेटच्या समोर पकडलाय सरफराज शिरगावकरला. ऐमान अरबनी पुन्हा एकदा या सामन्यात आणली ट्विस्ट. डीजे डीजे इथे मात्र विकेटच्या समोर पकडले खऱ्या अर्थाने. ऐमान मात्र या सामन्यात कमालीची गोलंदाजी करते. अर्थात या सामन्यात पूर्ण कुठल्याही गोलंदाजाला तितकं वर्चस्व साधता नाही, तितकं वर्चस्व ऐमान एक तर्फी इथे गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. मागच्या षटकात त्यांनी दुसरं षटक हाताळलं होतं, 9 धावा त्यांनी दिल्या होत्या. अर्थात शेवटच्या चेंडूवर रिव्हर्स स्ट्रोक आला होता, नाही तर 5 चेंडू त्यांनी 3च धावा दिलेल्या. पण नंतर शेवटच्या चेंडूवर षटकार, त्यामुळे 9 धावा गेल्या. या षटकात जर आपण पाहिले तर फक्त 4 चेंडूमध्ये 2 धावा त्यांनी दिल्यात. क्वार्टर फायनलचा मुकाबला विजयी संघ सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करेल. जाकीर सरकोत आता ऑन स्ट्राईक आहे. 2 चेंडू शिल्लक आहेत, 37 धावा झाल्यात. 8-22. हा रिवर्स जाकीर सरकोतचा टोला, पण धावा मिळतील. बॅड लक जाकीर सरकोत, फक्त 2 धावा. अर्थात या मैदानात कुठल्याही मैदानात हा षटकार आला असता, पण हार्ड लक जाकीर, कारण जिथं आपण खेळतोय त्या मैदानात हे क्षेत्र आउटफील्ड खराब असल्या कारणाने 2च धावा जाकीरला. तर हा स्ट्रोक मागच्या षटकात खेळला होता सरफराजनी, पण या षटकात ट्राय केला नाही. अर्थात सरफराजसाठी चांगला चेंडू पडला, खोलवर होता, विकेटच्या समोर पायावर त्याच्या आदळला, त्यामुळे लेग बिफोर सरफराज शिरगावकर बाद झाला. जाकीरने पहिला चेंडू मात्र उलटा घेतला होता, रिव्हर्स स्विच हिट ज्याला आपण म्हणतो. चांगला पटका खेळला होता. 2 धावा आल्या. पुन्हा एकदा हा यावेळेस खोलवर टाकलेला चेंडू, इथे मात्र 2 धावा तर नक्की येतील. 1 धाव तर पूर्ण केले. खराब क्षेत्ररक्षण. 2 धावा पूर्ण. इथे तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होईल का? नाही. 2च धावांवर समाधान मानावं लागते. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते 41 धावा. आता 6 चेंडू 18 धावांची गरज. 6-18. 6 धावा दिल्या. ऐमान अरबची गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या होत्या. मागच्या षटकात 9, या षटकात 6. जबरदस्त गोलंदाजी, मॅचवर इम्पॅक्टफुल गोलंदाजी इथे अफलातून गए. 6-18. 6-18 टोटल धावसंख्या झाले 41-59 धावांचं लक्ष आहे. 6 चेंडू 18 धावा. 18 धावा 6 चेंडू. गोलंदाजसाठी येते नवीन गोलंदाज. फरीन 11 राजपुरी संघाकडून. बिलाल बॉलर नेम प्लीज. मोइन. मोइन. 24 धावा काल झाल्या तिथे. शेवटच्या षटकात आम्ही पाहिले 4-24 झालेत. काल पण शेवटचा मॅच होता तो, आणि सेमी फायनल मध्ये प्रवेश केला होता अरवितनी. इथे नाझीम पुन्हा बुरान प्रकारची आठवण करून देईल का? इथे मात्र 1 षटकार कमी पाहिजे. 6 चेंडू मध्ये 18 धावा. मोइन. नाझीम टोलकरच्या बॅट मधून पहिल्या चेंडूवर बिग हिट. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरून सीमा रेषा पार. षटकार. हवा चालली ती नाझीम टोलकरच्या बाजूनी. आपलीच हवा. अर्थात नाझीम जबरदस्त फलंदाजी करते. आणि अर्थात सर्व्यामध्ये हवा आहे फक्त 2च व्यक्तींची सध्या तरी. अर्थात धावसंख्या होते 47. 12 धावा 5 चेंडू.
अहो खराब गोलंदाजी, नो बॉलचा इशारा आलाय पंचांकडून. हो जाकीर सरकोत मात्र धावबाद. खराब गोलंदाजी मोहीनची. पाच चेंडू आणि 11 धावा साली. 5-11 6-18 होते. पहिला षटकार काढल्यानंतर मात्र गोलंदाज दबाव पाहायला मिळाला. फरीन 11 राजपुरीकडून मोहीन. आकूट टप्प्याचा चेंडू नो बॉल आहे सरांनी दिलाय, अर्थात पुढचा चेंडू फ्री हिट पण असेल. यस, कल्पेश म्हात्रे सरांचा इशारा येतोय, नितेश नरहरी सरांचा सुद्धा. जाकीर काय केलं का माहिती नाही, विकेट किपरच्या हातात चेंडू होता, धाव घेण्याचा प्रयत्न. अर्थात आताच आपण ऐकलं आपलीच हवा. तर MC सर्वामध्ये आमचे शिकुरभाई हुसेनी असतील, अब्दुल सत्तारभाई हुसेनी असतील, यांनी सध्या मात्र हवा आणली, वारे फिरवले आपल्या बाजूनी आणि आता त्यांचे वारे वाहत आहेत. मोहीन, हा यावेळेस मात्र चांगला चेंडू, कमबॅक केले. आणि ही जे वारे फिरले ना सर्व्यामध्ये, त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठं योगदान सिंहाचं वाटा ज्यांच्याकडे होता ना, ते गुलजारभाई चोगले यांच्याकडे होता. आणि मग लालाभाई अर्थात त्यांच्या माध्यमातून हा अजून एक नाजिम टोलकर, टोला टोला आणि टोला, चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. थेट मैदानात एकच आहे जो धावा जमवतोय, नाजिम टोलकर, अर्थात नावातच आहे टोलकर, टोले देतोय तो. आता 3 चेंडू 5 धावा. मगाच्या सामन्यात 1 चेंडू 3 धावा पाहिजे होती, नाजिमनी षटकार ठोकला होता. आता 3-5. नाजिम टोलकर जबरदस्त फलंदाजी. 3-5. नाशिकला पैसा नाही. 3 चेंडू 5 धावा. क्षेत्ररक्षकावर दबाव, फलंदाजावर दबाव टाकण्यासाठी सिली पॉइंटला अर्थात फलंदाजाच्या नाकाच्या समोर एक क्षेत्ररक्षक लावलाय. फरीन 11 राजपुरी संघाने मोहीनवर जबरदस्त दबाव आहे. 18 धावा त्याला सेव्ह करायच्या होत्या. 3 चेंडू 5 धावा. त्याला पंच त्या खेळाडूकडे दखल देत आहेत, कारण जो क्षेत्ररक्षक लावलाय बॅट्समनच्या समोर. 3-5 नाजिम साठी. हाही फटका चांगला आहे, पण यावेळेस जायद आहे चेंडूच्या खाली. सामना पुन्हा एकदा राजपुरी संघाकडे. डीजे इथे मात्र नाझीम मोक्याच्या क्षणात बाद झालाय. निराश, नाखुश. सामना संपवायला गेला नाझीम. 3-5 होते. 2 धावा जरी आल्या असत्या, नाझीम पुन्हा राहिला असता स्ट्राईकला. 2 चेंडू 3 धावा झाल्या असत्या. आता 2-5. आणि झैदनी जबरदस्त सेलिब्रेशन केलं होतं. तो झेल टिपल्यानंतर चेंडू आदळला श्रीवर्धनच्या डगआउट मध्ये. त्यांनी पाहिलं रागानी आणि सांगितलं, आम्ही राजपुरीवरून खाडी पार करून सर्व गावात का पोचलोय, तर या स्पर्धेत आम्हाला सुद्धा विजय मिळवायचा आहे, हे जैद कॅप्टन सांगताना. फरीन 11 राजपुरी संघाकडून टो एंडला लागला फटका नाझीमच्या, त्यामुळे बॅटचा आणि बॉलचा तितका चांगला संपर्क झाला नाही, एलिव्हेशन मिळालं नाही, प्रॉपर टायमिंग झालं नाही, त्यामुळे झेल बाद. आणि एक चांगला झेल जैद कडून टिपला गेला बाउंड्री लाईनला, लॉंग ऑफला, वाईडिश लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षण करताना. आता 2 चेंडू आणि धावा पाहिजे आहेत 5. 2-5. मोहीन पुन्हा कमबॅक करताना. 2-5 समीकरण आहे. आता फलंदाजीसाठी मोहम्मद 11 श्रीवर्धन कडून ताबिश. दोन चेंडू 5 धावा. जैद वाईडिश लॉंग ऑफला आपल्याला पाहायला मिळते.
क्षेत्ररक्षणात त्याला अजून काय बदल करायचा आहे. जैद प्रचंड एक्सायटेड आहे, जिद्दी खेळाडू आहे जैद. राजपुरीसाठी स्वतः कॅप्टन. फलंदाजी करताना खाली येऊन त्यांनी चांगली फलंदाजी केली. मुईन ताबीजसाठी 2 चेंडू 5 धावा. हा फटका चांगला आहे, धावा मिळतील या फटक्यात सुद्धा. 1 धाव तर पूर्ण केली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा इथं होतात. 1 चेंडू 3 धावा. कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम. सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे या सामन्यासाठी. 1 चेंडू 3 धावा. शेप सारखा फलंदाज होता, पण ताबिशला इथे प्रथम फलंदाजीला पाठवले, कारण सध्या फॉर्मात होता शेप. पण ताबिशवर जबाबदारी आहे, कारण ताबिश एक एक्सपिरियन्स खेळाडू आहे. दबाव कदाचित नवख्या शेपनी झेलला नसता म्हणून कर्णधारांनी ताबिशला पाठवले. आता 1 चेंडू 3 कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा नियम. 1 चेंडू 3 धावा. ताबिश, कारण हे मैदान असं आहे की 3 धावा धावून सुद्धा होऊ शकतात या मैदानात. मोईन का ताबिश? ताबिशनी कठीण परिश्रम केलेत, क्रिकेटमध्ये आपलं नाव उंचावण्यासाठी अथक प्रयत्न केलेत. कित्येक वर्ष क्रिकेटच्या मैदानात ताबिशची तपश्चर्या आहे. मोईन सुद्धा मात्र माघारी नाही आहे, त्यांनी केले प्रचंड परिश्रम. आता मात्र प्रयत्नांना कुणाच्या यश येईल. 1 चेंडू 3 धावा. श्रीवर्धन की राजपुरी? शेवटचा चेंडू. मात्र सामना जिंकलाय फरीन 11 श्रीवर्धन संघाने. राज